बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आइडियाज़ और टिप्स लेकर आई हूँ। तो अक्सर हमारे घर में जो जिराफ़ें होती हैं सर्दियों में अगर वो फट जाती हैं तो या फिर उनमें स्मेल आना शुरू हो जाती है तो हम उन्हें फेंक देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग से 3 आइडियाज़ शेयर करूँगी जिससे इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपनी फटी हुई जुराबें या और जुराबों को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली टिप है इस तरीके से जुराबों को लेकर। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो जुराबें हैं उन्हें इस तरीके से जो है ना वो अच्छे से आप लोग जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और इससे ये बहुत कम स्पेस लेंगी। और अगर आप लोगों की जुराबों में से स्मेल आ रही है या फिर एक अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है धोने के बाद भी वो नहीं जाती, तो आप लोगों ने इस तरीके से जो आप लोगों के घर में साबुन के डिब्बे होते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने 1 से 2 दिन तक जुराबों को डाल के रख देना। उससे उनके अंदर जितनी भी बैड स्मेल होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 2। तो अक्सर हमारे घर में इस तरीके से जो फटी हुई जुराबें होती हैं हम उन्हें फेंक देते हैं कि इनका तो कोई यूज़ ही नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अक्सर हम लोगों ने जब चूड़ियाँ पहनी होती हैं बैंगल्स वगैरह तो उनको उतारना बहुत मुश्किल होता है, हमें साबुन लगाना पड़ता है या वैसलीन लगानी पड़ती है, या फिर जब हम उन्हें उतारते हैं अगर कांच की चूड़ियाँ हो तो हमारे हाथ जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक जुराब की मदद से आप अपनी बैंगल्स को बहुत आसानी से उतार सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से जो मैंने बैंगल है उसको जुराब के ऊपर इस तरीके से चढ़ा दिया है। उसके बाद आप लोगों ने जो है ना आप लोगों ने इस तरीके से जुराब को जो है वो उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद इस तरीके से आप लोग इसे जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर खींचेंगे तो आप लोगों की जो बैंगल्स है वो बहुत आसानी से उतर जाएंगे और आप लोगों के हाथ में किसी भी किस्म की कोई पेन नहीं होगी और ना ही आप लोगों को हाथ धोने की ज़रूरत है और ना ही साबुन और वैसलीन का यूज़ करने की ज़रूरत है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडिया है। अगर आप लोगों की बैंगल्स तंग हैं तो वो बहुत आसानी से निकल जाएंगी। तो आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने कितनी आसानी से बैंगल्स को उतार लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 3। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से 2 फटी हुई जुराबें ली हैं जिसका मुझे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना था और अगर इस टिप का मुझे पता ना होता तो शायद मैं इन जुराबों को फेंक देती। तो इसलिए ये टिप मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों के घर में भी इस तरीके से फटी हुई जुराबें हैं तो काइंडली इसको मत फेंकें, उसे आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन जुराबों को हम इस तरीके से जो है वो वाइपर के ऊपर चढ़ाएँगे और इसका कमाल देखेंगे और इससे हम अपने हज़ारों रुपये की बचत कर सकते हैं। जी हाँ, हज़ारों रुपये की। और यहाँ पे देखिए मैंने एक जुराब को इस तरीके से वाइपर के ऊपर चढ़ा दिया और अब मैं दूसरी जुराब को इस तरीके से वाइपर के ऊपर चढ़ा देंगे। और इनको चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। 1 मिनट से भी पहले आप लोग ये काम कर सकते हैं और बिल्कुल बहुत ईजी काम है और ये बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने दोनों जुराबों को जो है वो वाइपर के ऊपर चढ़ा दिया है। तो अब आप जो है इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आप लोग अपने घर में जितने भी जाले वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, दीवारें हैं, उनसे अच्छी तरह उनकी सफाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग फ़र्श की बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनसे जो है वो बैठ के पोछा नहीं लगाया जाता तो वो इस तरीके से जो है ना पोछा लगा सकते हैं खड़े होकर बहुत ही आसानी से। और आप लोगों को बाहर से बहुत महंगे महंगे मॉप ख़रीदने की और आप लोगों को डिटर्जेंट ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आप लोग हज़ारों रुपये की बचत कर सकते हैं। जी हाँ, हज़ारों रुपये की। तो ये देखें कितने अच्छे से ये मॉप लग रहा है और कितना यूज़फुल है। तो आप लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आप इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को इन टिप में से सबसे बेस्ट टिप कौन सी लगी है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो और मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।